अलमुस्तफ़ा, चुना गया और प्यारा जो अपने दिन का सवेरा था, 12 साल से और फ्लीज शहर में अपने जहाज का इंतज़ार कर रहा था जो उसे वापस उसके जन्म के टापू पर ले जाने वाला था। और 12वें साल इलूल महीने के 7वें दिन वह शहर की दीवारों से बाहर एक पहाड़ी पर चढ़ा और समंदर की तरफ देखा। और उसने देखा कि धुंध में उसका जहाज आ रहा है। तब उसके दिल के दरवाजे खुल गए और उसकी खुशी समंदर के पार उड़ गई। और उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की चुप्पी में दुआ की। पर जब वह पहाड़ी से नीचे आया तो उसके अंदर उदासी छा गई और उसने अपने दिल में सोचा, मैं शांति से और बिना दुख के कैसे जा सकता हूं। नहीं, बिना आत्मा के जख्म के मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता। कई दिन मैंने यहां दर्द में बिताए और कई रातें अकेलेपन में। और कौन अपने दर्द और अकेलेपन से बिना पछतावे के जा सकता है। अपनी आत्मा के बहुत टुकड़े मैंने इन गलियों में बिखेर दिए हैं और मेरी चाहतों के बहुत से बच्चे इन पहाड़ियों में नंगे घूमते हैं और मैं उन्हें बोझ और दर्द के बिना नहीं छोड़ सकता। आज मैं कोई कपड़ा नहीं उतार रहा हूं, बल्कि अपने ही त्वचा को अपने हाथों से फाड़ रहा हूं। मैं कोई सोच पीछे नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि एक दिल छोड़ रहा हूं जो भूख और प्यास में मीठा हुआ है। फिर भी मैं और रुक नहीं सकता। वो समंदर जो सबको बुलाता है वो मुझे बुला रहा है और मुझे जाना होगा। क्योंकि रुकना, जब रात में घंटे जलते हैं तो जम जाना है और बर्फ में बदल जाना है और एक सांचे में बंध जाना है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ साथ ले चलूं, पर कैसे ले जाऊं। एक आवाज अपनी जुबान और होठों को नहीं ले जा सकती जो उसे उड़ने के लिए देती है। उसे अकेले ही आकाश में जाना होता है और चील भी अकेली उड़ती है बिना अपने घोंसले के सूरज के पार। अब जब वह पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो उसने फिर समंदर की तरफ देखा और उसने देखा कि उसका जहाज बंदरगाह के पास आ रहा है और उसके अगले हिस्से पर उसके अपने देश के नाविक खड़े हैं। और उसकी आत्मा ने उन्हें पुकारा और उसने कहा, मेरी पुरानी माँ के बेटों, तुम जो लहरों के सवार हो, कितनी बार तुम मेरे सपनों में चले हो और अब तुम मेरे जागने में आए हो जो मेरा गहरा सपना है। मैं जाने को तैयार हूं और मेरी बेसब्री पालों में हवा भरकर हवा का इंतजार कर रही है। बस एक और सांस मैं इस शांत हवा में लूंगा, बस एक और प्यार भरी नजर पीछे डालूंगा, फिर मैं तुम्हारे बीच खड़ा होऊंगा, नाविकों के बीच एक नाविक। और तुम विशाल समंदर जो कभी न सोने वाली माँ हो, जो अकेली नदी और नाले को शांति और आजादी देती हो। बस एक और मोड़ लेगा ये नाला, बस एक और सरसराहट इस घाटी में होगी और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, एक बूंद जो मिल जाएगी एक बेमाप समंदर में। और जब वह चल रहा था उसने दूर से देखा कि लोग और औरतें अपने खेतों और अंगूर के बागों को छोड़कर शहर के दरवाजों की तरफ दौड़ रहे हैं। और उसने उनकी आवाजें सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी और खेत से खेत तक चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को जहाज के आने की खबर दे रही थी। और उसने अपने आप से कहा, क्या विदाई का दिन मिलने का दिन बन जाएगा? क्या ऐसा कहा जाएगा कि मेरी शाम असल में मेरी सुबह थी? और मैं क्या दूं उसे जिसने अपने हल को बीच खेत में छोड़ दिया है,
या उसे जिसने अपनी शराब की चक्की रोक दी है? क्या मेरा दिल एक ऐसा पेड़ बन जाए जो फलों से लदा हो ताकि मैं उन्हें तोड़ कर दे सकूं? क्या मेरी चाहतें एक झरने की तरह बहें ताकि मैं उनके प्याले भर सकूं? क्या मैं एक वीणा हूं जिसे कोई शक्तिशाली हाथ छुए, या एक बांसुरी हूं जिससे उसकी सांस गुजरे? मैं तो चुप्पियों का खोजी हूं, और क्या खजाना पाया है मैंने चुप्पियों में जिसे मैं पूरे भरोसे से बांट सकूं। अगर आज मेरा फसल काटने का दिन है तो कहाँ बोया था मैंने बीज, और कब, कौन से भूले हुए मौसमों में? अगर सच में यह वही घड़ी है जब मैं अपनी लालटेन उठाता हूं, तो इसमें जलने वाली आग मेरी नहीं होगी। खाली और अंधेरे में मैं अपनी लालटेन उठाऊंगा, और रात का रखवाला इसमें तेल भरेगा और उसे जलाएगा भी। ये बातें उसने शब्दों में कही, पर उसके दिल में बहुत कुछ अनकहा रह गया, क्योंकि वह खुद अपने गहरे रहस्य को बोल नहीं पाया। और जब वह शहर में दाखिल हुआ तो सारे लोग उससे मिलने आ गए, और वे सब एक ही आवाज में उसे पुकार रहे थे। शहर के बुजुर्ग लोग आगे आए और बोले, अभी हमें छोड़कर मत जाओ। तुम दोपहर की धूप जैसे थे हमारी शामों में, और तुम्हारी जवानी ने हमें सपने दिए। तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो, ना ही मेहमान। तुम हमारे बेटे हो, हमारे प्यारे हो। अभी हमारी आंखों को तुम्हारा चेहरा देखने से मत रोको। और पुजारिनों ने उससे कहा, समंदर की लहरें अब हमें तुमसे अलग न करें, और जो साल तुमने हमारे बीच बिताए हैं वो बस एक याद बनकर न रह जाए। तुम हमारे बीच एक आत्मा की तरह चले हो, और तुम्हारा साया हमारे चेहरों पर रोशनी बन रहा। हमने तुम्हें बहुत चाहा, पर हमारा प्यार चुप रहा और पर्दों के पीछे छिपा रहा। लेकिन अब वो पुकार रहा है और खुद को तुम्हारे सामने दिखाना चाहता है। हमेशा से ऐसा ही होता है। प्यार अपनी गहराई को तब तक नहीं जानता जब तक जुदाई की घड़ी नहीं आती। और लोग भी आए और उससे विनती करने लगे, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया, और जो पास खड़े थे उन्हें देखा। उसके सीने पर आंसू गिर रहे थे। फिर वह और लोग मंदिर के सामने वाले बड़े चौक की तरफ चल पड़े, और मंदिर के पवित्र स्थान से एक और औरत बाहर आई। उसका नाम अलमित्रा था। वह एक देख सकने वाली थी, एक भविष्य दृष्टा, और उसने उसे बहुत प्यार से देखा, क्योंकि वही पहली थी जिसने उसे उस दिन पहचाना और उस पर यकीन किया जब वह पहली बार शहर में आया था। और उसने उसे पुकारा, कहा, ईश्वर के भविष्यवक्ता जो सबसे दूर की खोज में हो, तुमने बहुत समय तक अपने जहाज के लिए दूरियों को देखा है। अब तुम्हारा जहाज आ गया है और तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी यादों की धरती और तुम्हारी बड़ी इच्छाओं के घर के लिए तुम्हारी चाह बहुत गहरी है, और हमारा प्यार तुम्हें रोकना नहीं चाहता। न हमारी ज़रूरतें तुम्हें बांध सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम हमें छोड़ो, हम बस इतना मांगते हैं कि तुम हमसे बात करो और हमें अपनी सच्चाई दो। हम उसे अपने बच्चों को देंगे और वे अपने बच्चों को देंगे, और वह कभी खत्म नहीं होगी। अपनी तन्हाई में तुमने हमारे दिनों को देखा है, और अपनी जागती आंखों से तुमने हमारी नींद के आंसुओं और हंसी को सुना है। अब हमें हमारे बारे में बताओ, और वो सब बताओ जो तुम्हें दिखा है। जन्म और मौत के बीच क्या है? और उसने जवाब दिया, ओ ओरफलीज के लोगों, मैं और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके जो अभी इसी वक्त तुम्हारी आत्माओं के अंदर चल रहा है। फिर अलमित्रा ने कहा,
हमें प्यार के बारे में बताओ। और उसने अपना सिर उठाया और लोगों को देखा और सब एकदम चुप हो गए। फिर वह बड़ी आवाज में बोला, जब प्यार तुम्हें बुलाए तो उसके पीछे चल पड़ो, चाहे उसका रास्ता मुश्किल और चढ़ाई वाला हो। जब वो तुम्हें अपनी पंखों में ले ले तो खुद को उसे सौंप दो, चाहे उसके पंखों के बीच छिपी तलवार तुम्हें चोट पहुंचा दे। जब वो तुमसे बोले तो उस पर यकीन करो, चाहे उसकी आवाज तुम्हारे सपनों को तोड़ दे, जैसे ठंडी हवा बाग को उजाड़ देती है। क्योंकि जैसे प्यार तुम्हें ऊंचाई देता है, वैसे ही वह तुम्हें तोड़ता भी है। जैसे वो तुम्हें बढ़ाता है, वैसे ही काट छांट भी करता है। जैसे वो तुम्हारी सबसे कोमल शाखाओं को धूप में सहलाता है, वैसे ही वह तुम्हारी जड़ों तक जाता है और उन्हें जमीन से हिलाता है। वो तुम्हें गेहूं के गट्ठरों की तरह अपने पास इकट्ठा करता है। वो तुम्हें मारता है ताकि तुम बिल्कुल नंगे हो जाओ। वो तुम्हें छानता है ताकि तुम छिलकों से आजाद हो सको। वो तुम्हें पीसता है ताकि तुम सफेद बन सको। वो तुम्हें गूंथता है जब तक तुम नरम और तैयार न हो जाओ। और फिर वह तुम्हें अपनी पवित्र आग में डालता है ताकि तुम ईश्वर की पूजा के लिए पवित्र रोटी बन सको। यह सब प्यार तुम्हारे साथ करेगा ताकि तुम अपने दिल के राज जान सको और उस जानने में जिंदगी के दिल का एक टुकड़ा बन सको। पर अगर डर की वजह से तुम सिर्फ प्यार और शांति और खुशी ही चाहते हो, तो अच्छा यही है कि तुम अपने आप को ढक लो और प्यार के आंगन से बाहर चले जाओ। उस दुनिया में जहां न कोई मौसम है न बदलाव, और जहां तुम हंसोगे पर पूरी तरह नहीं और रोओगे पर पूरी तरह नहीं। प्यार खुद को ही देता है और खुद से ही लेता है। प्यार किसी को पकड़ता नहीं और ना ही चाहता है कि उसे कोई पकड़े, क्योंकि प्यार अपने लिए ही काफी होता है। जब तुम प्यार करो तो ये मत कहना ईश्वर मेरे दिल में है, बल्कि ये कहना मैं ईश्वर के दिल में हूं। और ये मत सोचना कि तुम प्यार की राह तय कर सकते हो, क्योंकि अगर प्यार को तुम लायक लगे तो वो खुद तुम्हारी राह तय करेगा। प्यार की कोई और चाह नहीं होती, बस खुद को पूरा करना चाहता है। पर अगर तुम प्यार करते हो और तुम्हारे अंदर कुछ चाहें हैं, तो ये चाहें होना, पिघल जाना और बहती नदी की तरह बन जाना जो रात को अपनी संगीत गाती है। बहुत ज्यादा कोमलता का दर्द जानना, प्यार को समझकर खुद ही से घायल होना और खुशी खुशी खून बहाना, सुबह उड़ते दिल से जागना और एक और दिन के लिए शुक्रिया कहना, दोपहर को आराम करना और प्यार की मस्ती को महसूस करना, शाम को घर लौटकर दिल से शुक्रगुजार होना और फिर सो जाना, दिल में अपने प्यार के लिए दुआ लेकर और होठों पर एक गीत के साथ। फिर अलमित्रा ने फिर से पूछा, और शादी के बारे में क्या मास्टर? और उसने जवाब दिया, तुम साथ में जन्मे थे और हमेशा साथ ही रहोगे। जब मौत अपने सफेद पंखों से तुम्हारे दिन बिखेर देगी, तब भी तुम साथ रहोगे। हां, तुम तब भी साथ रहोगे जब ईश्वर की याद भी शांत होगी। पर तुम्हारे साथ होने में थोड़ी दूरी भी होनी चाहिए, और उस दूरी में आसमान की हवा नाचे। एक दूसरे से प्यार करो, पर प्यार को जंजीर मत बनाओ। प्यार को एक चलती हुई लहर जैसा रहने दो, जो तुम्हारी आत्माओं के किनारों के बीच बहती रहे। एक दूसरे का प्याला भरो, पर एक ही प्याले से मत पियो। एक दूसरे को अपनी रोटी दो, पर एक ही टुकड़े से मत खाओ। साथ में गाओ, नाचो और खुश रहो, पर हर कोई अपने अपने में भी रहे। जैसे बांसुरी के तार अकेले होते हैं, फिर भी एक ही संगीत में कांपते हैं।
अपने दिल एक दूसरे को दो, पर उन्हें थामे नहीं रखो, क्योंकि सिर्फ जिंदगी का हाथ ही तुम्हारे दिलों को थाम सकता है। साथ खड़े रहो, पर बहुत पास मत खड़े रहो, क्योंकि मंदिर के खंभे भी अलग अलग खड़े होते हैं और बलूत का पेड़ और सरू एक दूसरे की छाया में नहीं उगते। और एक औरत जिसने अपने सीने से एक बच्चा लगा रखा था बोली, हमें बच्चों के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जिंदगी की अपनी चाह से पैदा हुए बेटे और बेटियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं, पर तुम्हारे अंदर से नहीं आते। वे तुम्हारे साथ रहते हैं, पर तुम्हारे नहीं होते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, पर अपनी सोच नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास अपनी ही सोच होती है। तुम उनके शरीर को घर दे सकते हो, पर उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा आने वाले कल के घर में रहती है, जहां तुम नहीं जा सकते, यहां तक कि सपने में भी नहीं। तुम कोशिश कर सकते हो कि उसके जैसे बनो, पर यह मत चाहो कि वे तुम्हारे जैसे बने, क्योंकि जिंदगी पीछे नहीं जाती और ना ही बीते हुए कल में रुकती है। तुम वो धनुष हो जिससे तुम्हारे बच्चे एक जिंदा तीर की तरह आगे जाते हैं। तीर चलाने वाला अनंत रास्ते पर निशाना देखता है और वह तुम्हें ताकत से झुकाता है ताकि उसका तीर तेज और दूर जा सके। उसके हाथ में तुम्हारा झुकना खुशी से हो, क्योंकि जैसे वह उड़ते तीर से प्यार करता है, वैसे ही वह मजबूत धनुष से भी प्यार करता है। फिर एक अमीर आदमी ने कहा, हमें देने के बारे में बताओ। और उसने कहा, जब तुम अपनी चीजें देते हो तो तुम बहुत कम देते हो। जब तुम खुद को देते हो तभी सच में देते हो। तुम्हारी चीजें क्या हैं? बस वो चीजें जो तुमने इस डर से संभाल रखी है कि शायद कल जरूरत पड़े। और कल क्या लाएगा उस कुत्ते के लिए जो हड्डियां रेत में गाड़ता जाता है जब वो तीर्थ यात्रियों के पीछे चलता है पवित्र शहर की तरफ। जरूरत का डर ही असली जरूरत है। क्या ये प्यास नहीं है जो कभी नहीं बुझती? जब तुम्हारा कुआं भरा हो फिर भी तुम डरते हो प्यास से। कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी थोड़ा देते हैं, और वो इसलिए देते हैं ताकि लोग उन्हें पहचानें। उनके अंदर छिपी चाह उनकी भेंट को अच्छा नहीं रहने देती। कुछ लोग बहुत कम होते हुए भी सब कुछ दे देते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी पर और उसकी दौलत पर यकीन रखते हैं, और उनका खजाना कभी खाली नहीं होता। कुछ लोग खुशी से देते हैं और वही खुशी उनकी इनामी होती है। कुछ लोग दुख के साथ देते हैं और वही दुख उनका पवित्र पानी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देते हैं पर उन्हें न दुख होता है न खुशी चाहिए, न ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं। वे वैसे ही देते हैं जैसे उस घाटी में बसा फूल अपनी खुशबू हवा में छोड़ देता है। ऐसे लोगों के हाथों से ईश्वर बोलता है और उनकी आंखों के पीछे से वह धरती पर मुस्कुराता है। जब कोई मांगे तब देना अच्छा है, पर बिना मांगे देना और समझ के साथ देना उससे भी अच्छा है। और जो दिल से देते हैं उनके लिए किसी को ढूंढना जिसे वो दे सकें, वो खुशी देने से भी बड़ी होती है। और क्या है ऐसा जिसे तुम रोक कर रखना चाहते हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो एक दिन दिया ही जाएगा, तो फिर अभी दे दो ताकि देने का वक्त तुम्हारा हो, न कि तुम्हारे बाद वालों का। तुम अक्सर कहते हो मैं देना चाहता हूं, पर सिर्फ उसे जो हकदार है। पर तुम्हारे बागीचे के पेड़ ऐसा नहीं कहते, ना ही तुम्हारे खेतों की भेड़ें। वे इसलिए देते हैं ताकि जिंदा रह सकें, क्योंकि जो रोक लेता है वह मिट जाता है। जो इंसान अपने दिन और रात पाने के लायक है वो तुम्हारी हर चीज पाने के भी लायक है।
जिसने जिंदगी के समंदर से पीने का हक पाया है, वो तुम्हारी छोटी सी धारा से भी अपना प्याला भर सकता है। और सबसे बड़ी योग्यता क्या है? वो जो पाने की हिम्मत और भरोसे में छिपी है, और नहीं पाने की विनम्रता में भी। और तुम कौन होते हो जो चाहते हो लोग अपना सीना चीरें और अपना घमंड तुम्हारे सामने खोल दें, ताकि तुम उनकी योग्यता और उनकी शर्म रहित इज्जत को देख सको। पहले खुद देखो कि क्या तुम देने लायक हो, और देने का एक जरिया भी। क्योंकि सच में जिंदगी ही जिंदगी को देती है, और तुम जो खुद को देने वाला समझते हो बस एक गवाह हो। और तुम जो पाने वाले हो, और तुम सब पाने वाले हो, कर्ज का बोझ मत लो। नहीं देने वाले पर बोझ डालो, बल्कि उसके साथ उड़ो उसकी भेंटों पर जैसे पंखों पर उड़ते हो। क्योंकि अगर तुम बार बार अपने कर्ज को याद करते रहे, तो तुम उसकी उदारता पर शक करते हो, जिसके पास खुले दिल वाली धरती माँ है और ईश्वर पिता है। फिर एक बूढ़े आदमी ने, जो सराय का मालिक था, कहा, हमें खाना और पीना के बारे में बताओ। और उसने कहा, काश तुम धरती की खुशबू पर जी सकते, और हवा के पौधों की तरह सिर्फ रोशनी से जिंदा रह सकते। पर जब तुम्हें खाना है तो तुम्हें मारना पड़ता है, और जब तुम्हें प्यास बुझानी है तो बच्चे का दूध छीनना पड़ता है। तो ऐसा करना पूजा की तरह होना चाहिए। तुम्हारे खाने की जगह एक वेदी बन जाए, जहां जंगल और मैदान के मासूम जीव उस चीज के लिए कुर्बान हो जो और भी ज्यादा पवित्र और मासूम है, तुम्हारे अंदर। जब तुम किसी जानवर को मारो तो अपने दिल में उससे कहना, जिस ताकत ने तुझे मारा वही मुझे भी मारेगी, और जैसे तू खत्म हो रहा है वैसे मैं भी एक दिन खत्म हो जाऊंगा। कानून जिसने तुझे मेरे हाथों सौंपा, वही मुझे किसी और ताकत के हाथों सौंप देगा। तेरा खून और मेरा खून एक ही रस है जो स्वर्ग के पेड़ को जिंदा रखता है। और जब तुम एक सेब को अपने दांतों से तोड़ो तो अपने दिल में उससे कहना, तेरे बीज मेरे शरीर में जिएंगे, तेरे कल के फूल मेरे दिल में खिलेंगे, तेरी खुशबू मेरी सांस बनेगी, और हम दोनों हर मौसम में मिलकर खुश रहेंगे। और जब पतझड़ में तुम अंगूर तोड़ो अपने अंगूर के बाग से, ताकि उसे रस में बदल सको, तो अपने दिल में कहना कि मैं भी एक अंगूर का बाग हूँ, और मेरा फल भी एक दिन निचोड़ा जाएगा, और नए रस की तरह मुझे भी संभाल कर रखा जाएगा हमेशा के लिए। और सर्दी में जब तुम उस शराब को निकालो तो हर प्याले के साथ तुम्हारे दिल में एक गीत हो, और उस गीत में याद हो पतझड़ के दिन, अंगूर का बाग, और वह जगह जहां अंगूर दबाए गए थे। फिर एक हल चलाने वाले ने कहा, हमें काम के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम इसलिए काम करते हो ताकि धरती और उसकी आत्मा के साथ चल सको। जो कुछ नहीं करता वो मौसमों से दूर हो जाता है, और जिंदगी के उस काफिले से बाहर हो जाता है जो शान से और नम्रता से अनंत की ओर बढ़ रहा है। जब तुम काम करते हो तो तुम एक बांसुरी बन जाते हो, जिसके दिल से समय की फुसफुसाहट एक संगीत बन जाती है। तुम में से कौन चाहेगा वह एक सूखी सी बांस बने जो कुछ न बोले, जब सब मिलकर एक साथ गा रहे हो। तुमसे हमेशा कहा गया है कि काम करना बोझ है और मेहनत करना दुख है, पर मैं कहता हूं, जब तुम काम करते हो तो धरती के उस सपने को पूरा करते हो जो बहुत दूर का है, जो तुम्हारे लिए बना था उसी वक्त जब वो सपना पैदा हुआ था। और जब तुम मेहनत करते हो
तो तुम सच में जिंदगी से प्यार करते हो। और मेहनत के जरिए जिंदगी से प्यार करना जिंदगी के सबसे गहरे राज को जानना है। पर अगर तुम अपने दुख में जन्म को एक बोझ समझते हो और शरीर को संभालना एक सजा मानते हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारे माथे का पसीना ही उसे धो सकता है। तुमसे ये भी कहा गया है कि जिंदगी अंधेरा है, और थककर तुम वही दोहराते हो जो थके हुए लोगों ने कहा। पर मैं कहता हूं जिंदगी सच में अंधेरा है जब तक उसमें चाह न हो। हर चाह अंधी है जब तक उसमें ज्ञान न हो। हर ज्ञान बेकार है जब तक उसमें काम न हो। और हर काम खाली है जब तक उसमें प्यार न हो। और जब तुम प्यार से काम करते हो तब तुम खुद को अपने से, दूसरों से और ईश्वर से जोड़ते हो। तो प्यार से काम करना क्या है? ये है अपने दिल से निकली डोरियों से कपड़ा बुनना, जैसे वो कपड़ा तुम्हारा प्यार पहनने वाला हो। एक घर प्यार से बनाना, जैसे उसमें तुम्हारा प्यारा रहने वाला हो। बीज को कोमलता से बोना और फसल को खुशी से काटना, जैसे उसका फल तुम्हारा प्यारा खाने वाला हो। हर चीज में अपनी आत्मा को सांस भर देना और जानना कि सब आशीर्वाद वाले मृत लोग तुम्हारे पास खड़े हैं और देख रहे हैं। मैंने कई बार तुम्हें कहते सुना है, जैसे नींद में बोल रहे हो, जो संगमरमर पर काम करता है और उसमें अपनी आत्मा की शक्ल पाता है, वो उस आदमी से ऊंचा है जो जमीन जोतता है। और जो इंद्रधनुष को पकड़कर उसे इंसान की तरह कपड़े पर उतारता है, वो उस आदमी से बड़ा है जो हमारे पैरों के लिए चप्पलें बनाता है। पर मैं कहता हूं नींद में नहीं, बल्कि दोपहर की जागती हुई सच्चाई में। हवा जितनी मिठास से बड़े पेड़ों से बात करती है, उतनी ही मिठास से वो छोटे से घास के तिनके से भी बात करती है। और वही इंसान बड़ा है जो हवा की आवाज को अपने प्यार से गीत बना देता है। काम वो प्यार है जो दिखाई देता है। और अगर तुम प्यार से काम नहीं कर सकते, उस बेमन से करते हो, तो अच्छा यही है कि तुम काम छोड़ दो और मंदिर के दरवाजे पर बैठो और उन लोगों से भीख लो जो खुशी से काम करते हैं। क्योंकि अगर तुम बिना माटी से रोटी बनाते हो तो वो कड़वी रोटी बनती है जो इंसान की भूख का आधा ही हिस्सा मिटाती है। और अगर तुम अंगूर दबाने में बुराई मानते हो तो तुम्हारी वह सोच शराब में जहर घोल देगी। और अगर तुम फरिश्तों की तरह गाते हो पर गाने से प्यार नहीं करते, तो तुम इंसान के कान बंद कर देते हो दिन की आवाजों और रात की आवाजों से। फिर एक औरत ने कहा, हमें खुशी और गम के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारी खुशी ही तुम्हारा गम है जो अब बिना नकाब के है। वही कुआं जहां से तुम्हारी हंसी उठती है, वहीं पहले तुम्हारे आंसुओं से भरा हुआ था। और ऐसा क्यों न हो, गम जितना गहरा तुम्हारे अंदर उतरता है, उतनी ही गहराई से तुम खुशी को महसूस कर सकते हो। क्या वो प्याला नहीं जिसमें तुम शराब भरते हो, वही प्याला है जो कुम्हार की आग में जलाया गया था? और क्या वो बाजा नहीं जो तुम्हारी आत्मा को शांति देता है, वही लकड़ी है जिसे चाकू से खोखला किया गया था? जब तुम खुश हो तो अपने दिल में गहराई से देखो, तुम पाओगे कि वही चीज जिसने तुम्हें गम दिया था, वही अब तुम्हें खुशी दे रही है। जब तुम दुखी हो तो फिर से अपने दिल को देखो, तुम देखोगे कि तुम उसी के लिए रो रहे हो जिसने कभी तुम्हें बहुत खुशी दी थी। तुम में से कुछ कहते हैं खुशी गम से बड़ी है, और कुछ कहते हैं नहीं, गम ही बड़ा है। पर मैं तुमसे कहता हूं ये दोनों अलग नहीं है।
ये साथ साथ आते हैं, और जब एक तुम्हारे साथ बैठा हो तो याद रखना दूसरा तुम्हारे बिस्तर पर सो रहा है। सच में तुम एक तराजू की तरह लटके हुए हो, एक तरफ गम और एक तरफ खुशी। जब तुम खाली होते हो तभी तुम रुके होते हो और दोनों तरफ से बराबर होते हो। जब खजाना तौलने वाला तुम्हें उठाता है ताकि अपना सोना और चांदी तौले, तो जरूरी है कि तुम्हारी खुशी या तुम्हारा गम ऊपर या नीचे हो। फिर एक राज मिस्त्री आगे आया और बोला, हमें घर के बारे में बताओ। और उसने कहा, शहर की दीवारों के अंदर घर बनाने से पहले अपनी सोच से जंगल में एक झोपड़ी बना लो। जैसे शाम को तुम घर लौटते हो वैसे ही तुम्हारे अंदर का मुसाफिर भी लौटता है, वो जो हमेशा दूर रहता है और अकेला है। तुम्हारा घर तुम्हारा बड़ा शरीर है, वो सूरज में बढ़ता है और रात की शांति में सोता है, और वो सपना भी देखता है। क्या तुम्हारा घर सपना नहीं देखता और सपनों में जंगल या पहाड़ी की तरफ नहीं जाता? काश मैं तुम्हारे घरों को अपने हाथ में ले पाता और एक बीज बोने वाले की तरह उन्हें जंगल और खेतों में फैला पाता। काश घाटियां तुम्हारी गलियां होती और हर रास्ते तुम्हारी संकरी गलियां, जहां तुम एक दूसरे को अंगूर के बागों में ढूंढ पाते और तुम्हारे कपड़ों में धरती की खुशबू बस पाती। पर यह सब अभी नहीं होगा। तुम्हारे बड़ों ने डर के कारण तुम्हें एक दूसरे के बहुत पास बसाया, और यह डर अभी थोड़ा और रहेगा। थोड़ा और समय तुम्हारे शहर की दीवारें तुम्हारे चूल्हों को खेतों से अलग रखेंगी। अब मुझे बताओ, ओ और फलीज के लोगों, तुम्हारे घरों में है क्या, और तुम बंद दरवाजों के पीछे क्या बचा कर रखते हो? क्या तुम्हारे पास शांति है, वो चुपचाप शक्ति जो तुम्हारी ताकत दिखाती है? क्या तुम्हारे पास यादें हैं, वो हल्की सी रोशनी वाली चीजें जो मन की ऊंचाई पर टिकी हैं? क्या तुम्हारे पास सुंदरता है जो दिल को लकड़ी और पत्थर से ऊपर उठाकर पवित्र पहाड़ की ओर ले जाती है? बताओ, क्या ये सब है तुम्हारे घरों में, या बस आराम है और आराम की चाह, वो चुपके से आने वाली चीज जो पहले मेहमान बनती है, फिर मालिक, फिर मालिकों की भी मालिक? हाँ, और फिर वो तुम्हारी इच्छाओं को भी पालतू बना देती है और उन्हें डंडे और हुक से नचाती है जैसे कठपुतली। उसके हाथ रेशमी होते हैं पर उसका दिल लोहे का होता है। वो तुम्हें सुला देती है और फिर तुम्हारे बिस्तर के पास खड़े होकर तुम्हारे शरीर की गरिमा का मजाक उड़ाती है। वो तुम्हारी सच्ची समझ को बेकार बताती है और उन्हें एक हल्के झाग की तरह उड़ा देती है। सच में आराम की लालच आत्मा के जोश को मार देती है और फिर हंसते हुए उसके जनाजे में चलती है। पर तुम जो आकाश के बच्चे हो, जो आराम से भी बेचैन हो, तुम पकड़े नहीं जा सकते और ना ही पालतू बनाए जा सकते हो। तुम्हारा घर लंगर नहीं होगा, वो एक मस्तूल होगा। वो कोई चमकदार परत नहीं होगी जो जख्म को छुपा दे, बल्कि एक पलकों की तरह होगी जो आंख की रक्षा करे। तुम अपने पंख नहीं समेटोगे सिर्फ इसलिए कि किसी दरवाजे से निकल सको, ना ही सिर झुकाओगे ताकि छत से टकराओ नहीं, और ना ही सांस रोकोगे इस डर से कि दीवारें गिर जाएंगी। तुम उन कब्रों में नहीं रहोगे जो मरे हुए लोगों ने जिंदा लोगों के लिए बनाई हैं, और चाहे तुम्हारा घर कितना भी सुंदर और शानदार हो, वो तुम्हारे राज को नहीं थाम पाएगा और ना ही तुम्हारी चाहत को छुपा पाएगा। क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंदर अनंत है वो उस आकाश के घर में रहती है जिसका दरवाजा सुबह की धुंध है और जिसकी खिड़कियां रात के गीत और उसकी खामोशी हैं।
फिर एक बुनकर ने कहा, हमें कपड़ों के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी सुंदरता का बहुत हिस्सा छुपा देते हैं, लेकिन वे बदसूरती को नहीं छुपाते। तुम कपड़ों में अकेलेपन की आज़ादी ढूंढते हो, लेकिन कई बार वही कपड़े जंजीर बन जाते हैं। काश तुम सूरज और हवा से मिल सको, अपनी त्वचा से, कपड़ों से नहीं। क्योंकि जिंदगी की सांस धूप में है और जिंदगी का हाथ हवा में है। कुछ लोग कहते हैं उत्तर की ठंडी हवा ने हमारे लिए कपड़े बनाए हैं, लेकिन उसकी करघा शर्म थी और उसके धागे थे शरीर को कमजोर करने वाले। और जब उसने अपने कपड़े बना लिए तो जंगल में बैठकर हंसा। मत भूलो, शर्म का मतलब है बुरे नजर वाले की नजर से खुद को बचाना। और जब ऐसे लोग ही नहीं रहेंगे, तब शर्म बस एक जंजीर बन जाएगी जो मन को गंदा कर देगी। और ये भी मत भूलो, धरती को तुम्हारे नंगे पैरों का एहसास अच्छा लगता है और हवाओं को तुम्हारे बालों से खेलना अच्छा लगता है। फिर एक व्यापारी ने कहा, हमें खरीदने और बेचने के बारे में बताओ। और उसने कहा, धरती तुम्हें अपने फल देती है, और अगर तुम अपने हाथ भरना जानते हो तो तुम्हें कहीं कमी नहीं होगी। धरती के तोहफे का लेन देन ही तुम्हें भरपूर देगा और संतोष भी। पर अगर यह लेन देन प्यार और इंसाफ से न हो तो यह कुछ लोगों को लालची बना देगा और कुछ को भूखा छोड़ देगा। जब बाजार में समंदर, खेत और अंगूर के बागों में काम करने वाले मिलें बुनकरों, कुम्हारों और मसाले बटोरने वालों से, तो धरती की आत्मा को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे बीच आए और तुम्हारे तौल और हिसाब को पवित्र करे। जहां एक चीज से दूसरी चीज से तोला जाता है। और ऐसे लोगों को अपने सौदे में हिस्सा मत लेने दो जिनके हाथ खाली हैं और जो सिर्फ अपने शब्द बेचते हैं तुम्हारी मेहनत के बदले। ऐसे लोगों से कहना चाहिए, चलो हमारे साथ खेत में या हमारे भाइयों के साथ समंदर पर जाओ और अपना जान डालो, क्योंकि धरती और समंदर तुम्हें भी उतना ही देंगे जितना हमें देते हैं। और अगर नर्तक, गायक और बांसुरी बजाने वाले आए तो उनकी कला भरा तोहफा भी लो, क्योंकि वे भी फल और खुशबू इकट्ठा करने वाले हैं। और जो वो लाते हैं वो चाहे सपनों से बना हो, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा के लिए कपड़ा और खाना है। और जब तुम बाजार से जाओ तो देख लो कि कोई भी खाली हाथ न गया हो, क्योंकि धरती की आत्मा तब तक हवा में चैन से नहीं सो सकती जब तक तुम्हें से सबसे छोटे की जरूरत पूरी न हो जाए। फिर शहर का एक न्यायाधीश आगे आया और बोला, हमें अपराध और सजा के बारे में बताओ। और उसने कहा, जब तुम्हारी आत्मा हवा के साथ भटकती है तब तुम अकेले और बिना सुरक्षा के दूसरों को चोट देते हो और खुद को भी। और जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें उस पवित्र दरवाजे पर जाकर इंतजार करना पड़ता है जहां कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। तुम्हारा जो असली रूप है वो समंदर जैसा है, वो कभी गंदा नहीं होता। वो आकाश जैसा है जो सिर्फ उड़ने वालों को उठाता है। वो सूरज जैसा है जो न तो अंधेरे में जाता है न सांप की बिल में। लेकिन तुम्हारा ये असली रूप अकेला नहीं रहता। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ इंसान है और बहुत कुछ अभी इंसान भी नहीं बना है। एक अधूरी सी छोटी आत्मा जो नींद में धुंध के बीच चल रही है, जागने की खोज में। अब मैं तुम्हारे अंदर के इंसान की बात करता हूं, क्योंकि वही है जो अपराध को समझता है और उसकी सजा को भी। मैंने कई बार तुम्हें कहते सुना है कि जिसने गलती की वो तुमसे अलग है, जैसे कोई पराया, कोई अजनबी। पर मैं कहता हूं, जैसे अच्छा और पवित्र इंसान तुम्हारी सबसे ऊंचे रूप से ऊपर नहीं जा सकता,
वैसे ही बुरा और कमजोर इंसान तुम्हारे सबसे नीचे से नीचे नहीं गिर सकता। जैसे एक पत्ता बिना पेड़ की इजाजत के पीला नहीं होता, वैसे ही कोई अपराधी अकेले अपराध नहीं करता। उसके पीछे तुम सबकी छिपी इच्छा होती है। तुम सब एक काफिले की तरह अपने असली रूप की तरफ बढ़ रहे हो। तुम ही रास्ता हो और तुम ही यात्री हो। जब तुम में से एक गिरता है तो वो उनके लिए गिरता है जो उसके पीछे चल रहे हैं, ताकि वो उस पत्थर को देख सकें जो रास्ता रोकता है। और वो उनके लिए भी गिरता है जो आगे हैं, जो तेज और पक्के कदमों से चल रहे हैं, पर उन्होंने वो पत्थर हटाया नहीं। और ये बात भी चाहे सुनकर तुम्हारे दिल पर भारी लगे, जिसकी हत्या हुई है वो भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है। जिससे कुछ छीना गया वो भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। जो सही है वो गलत लोगों के कामों से बिल्कुल अलग नहीं है। और जिसका हाथ साफ है वो अपराधी की हरकतों से बिल्कुल अलग नहीं है। कई बार अपराधी वही होता है जो कभी खुद घायल हुआ था, और ज्यादातर बार जिसे सजा मिली है वो दूसरों की गलती का बोझ उठाता है। तुम सही और गलत को अलग नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सूरज के सामने एक साथ खड़े होते हैं। जैसे काले और सफेद धागे एक ही कपड़े में बुने जाते हैं, और जब काला धागा टूटता है तो बुनकर पूरे कपड़े को देखता है और करघे को भी। अगर तुम किसी बेवफा औरत को सजा देना चाहते हो तो उसके पति के दिल को भी तौल लो और उसकी आत्मा को भी मापो। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो पहले उस इंसान की आत्मा को देखो जिसे चोट पहुंची है। और अगर तुम किसी बुराई को काटना चाहते हो तो उसकी जड़ तक देखो। और सच ये है कि अच्छी और बुरी, फल देने वाली और बंजर, सारी जड़ें जमीन के चुप दिल में मिली होती हैं। और तुम न्याय करने वाले न्यायाधीश बताओ, उस इंसान को क्या सजा दोगे जो शरीर से सच्चा है लेकिन आत्मा से चोर है? क्या करोगे उस इंसान का जो किसी को मारता है पर खुद भी आत्मा से मरा हुआ है? और क्या करोगे उस इंसान का जो छल करता है, दबाता है, लेकिन खुद भी टूटा हुआ है, दुखी है? और उन्हें कैसे सजा दोगे जिनका पछतावा उनके किए हुए काम से ज्यादा बड़ा है? क्या पछतावा वो इंसाफ नहीं है जो वही कानून देता है जिसे तुम मानते हो? पर तुम पछतावे को निर्दोष पर नहीं डाल सकते और न ही उसे दोषी के दिल से हटा सकते हो। पछतावा खुद ही रात में आकर दरवाजा खटखटाता है ताकि इंसान जागे और खुद को देखे। और तुम जो इंसान को समझना चाहते हो तुम कैसे समझोगे जब तक तुम हर काम को पूरे उजाले में नहीं देखते? तभी तुम जान पाओगे कि जो इंसान सीधा खड़ा है और जो गिरा हुआ है वो दोनों एक ही हैं। वो बस अंधेरे और उजाले के बीच खड़ा है, अपने छोटे खुद और अपने बड़े खुद के बीच। और मंदिर की सबसे ऊंची ईंट उसकी नींव की सबसे नीचे की ईंट से ऊंची नहीं होती। फिर एक वकील ने कहा, तो हमारे कानूनों के बारे में क्या मास्टर? और उसने कहा, तुम्हें कानून बनाना अच्छा लगता है लेकिन उन्हें तोड़ना तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे बच्चे समंदर के किनारे खेलते हैं, रेत के महल बनाते हैं, फिर हंसते हुए उन्हें तोड़ देते हैं। पर जब तुम रेत के महल बनाते हो तो समंदर और रेत किनारे पर भेजता है, और जब तुम उन्हें तोड़ते हो समंदर तुम्हारे साथ हंसता है। सच में समंदर हमेशा मासूमों के साथ हंसता है। पर उन लोगों का क्या जिनके लिए जिंदगी समंदर नहीं है और इंसानों के बनाए कानून रेत के महल नहीं है, बल्कि उनके लिए जिंदगी एक चट्टान है और कानून एक औजार है जिससे वे उस चट्टान को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। उस लंगड़े का क्या जिसे नाचने वालों से नफरत है?
उस बैल का क्या जिसे अपने जुएं पसंद हैं और जो जंगल के हिरण और बारहसिंघा को आवारा समझता है? उस बूढ़े सांप का क्या जो अपनी चमड़ी नहीं उतार सकता और बाकी सबको नंगा और बेशर्म कहता है? और उसका क्या जो शादी की दावत में सबसे पहले आता है, पेट भर खाकर और थक कर चला जाता है और फिर कहता है कि सारी दावतें गलत हैं और जो खाते हैं वे सब कानून तोड़ते हैं? मैं इनके बारे में क्या कहूं सिवाय इसके कि ये भी धूप में खड़े हैं पर अपनी पीठ सूरज की तरफ किए हुए। वे बस अपनी परछाई देखते हैं और वही परछाई उनके लिए कानून बन जाती है। और सूरज उनके लिए सिर्फ वो है जो परछाई बनाता है। और कानून को मानना उनके लिए मतलब है झुककर अपनी परछाई को जमीन पर खींचना। लेकिन तुम जो सूरज की तरफ मुंह करके चलते हो, तुम्हें जमीन पर बनी तस्वीरें कैसे रोक सकती हैं? तुम जो हवा के साथ चलते हो, तुम्हें कौन सा झंडा दिशा दिखा सकता है? कौन सा इंसान का बनाया कानून तुम्हें बांध सकता है अगर तुम अपनी जुएं तोड़ दो लेकिन किसी की जेल का दरवाजा न तोड़ो? तुम किस कानून से डरोगे अगर तुम नाचो पर किसी की जंजीर पर पैर न रखो? और कौन है जो तुम्हें सजा देगा अगर तुम अपने कपड़े उतार दो पर उन्हें किसी के रास्ते में न फेंको? ओ ओरफलीज के लोगों, तुम ढोल को धीमा कर सकते हो और वीणा की तारें ढीली कर सकते हो, पर कौन चिड़िया को रोक सकता है कि वो न गाए? फिर एक वक्ता ने कहा, हमें आज़ादी के बारे में बताओ। और उसने कहा, शहर के दरवाजे पर और अपने घरों के पास मैंने तुम्हें अपनी ही आज़ादी को पूजते देखा है, जैसे गुलाम जालिम के सामने झुकते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वह उन्हें मार ही क्यों न दे। हाँ, मंदिर के बाग में और किले की छाया में मैंने तुम में से सबसे आज़ाद लोगों को अपनी आज़ादी को जुएं और हथकड़ी की तरह पहनते देखा है और मेरा दिल दुख से भर गया, क्योंकि तुम तभी सच में आज़ाद हो सकते हो जब आज़ादी की चाह भी तुम्हें बांधने लगे। और जब तुम आज़ादी को मंजिल और पूरा होने जैसा समझना छोड़ दो, तुम तब आज़ाद होगे जब तुम्हारे दिन चिंता से भरे हों और रातें दुख और चाह से। लेकिन फिर भी तुम इन सब से ऊपर उठ सको, बिल्कुल नंगे और आज़ाद। और तुम अपने दिन और रात से ऊपर कैसे उठोगे जब तक तुम उन जंजीरों को न तोड़ो जो तुमने खुद अपने समझ आने की सुबह बांधी थी। सच में जिसे तुम आज़ादी कहते हो वो सबसे मजबूत जंजीर है, बस उसके कड़ियां सूरज में चमकती हैं और आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। और ये क्या है सिवाय तुम्हारे अपने ही टूटे टुकड़ों के, जिन्हें तुम छोड़ना चाहते हो ताकि आज़ाद हो सको। अगर कोई गलत कानून है जिसे तुम हटाना चाहते हो तो याद रखो, वो कानून तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे ही माथे पर लिखा गया है। तुम उसे अपने कानून की किताबें जलाकर नहीं मिटा सकते, ना ही अपने न्यायाधीशों के माथे धोकर, चाहे तुम उन पर समंदर भी डाल दो। अगर कोई जालिम है जिसे तुम गिराना चाहते हो तो पहले अपने अंदर उस तख्त को गिराओ जिस पर वह बैठा है, क्योंकि एक जालिम कैसे राज करेगा उन पर जो सच में आज़ाद और गर्व से भरे हैं, सिवाय इसके कि उनकी आज़ादी में ही गुलामी हो और उनके घमंड में ही शर्म। अगर कोई चिंता है जिससे तुम छुटकारा चाहते हो तो वो चिंता तुमने खुद चुनी है, किसी ने तुम पर थोपी नहीं है। अगर कोई डर है जिसे तुम मिटाना चाहते हो तो वो डर तुम्हारे दिल में है, उस चीज के हाथ में नहीं जिससे तुम डरते हो। सच में हर चीज तुम्हारे अंदर ही घूमती है,
आधे गले लगते हुए, चाही हुई और डराई हुई, नापसंद और प्यारी, जिसके पीछे भागते हो और जिससे भागते हो। ये सब तुम्हारे अंदर ऐसे घूमते हैं जैसे रोशनी और परछाई साथ साथ चलती हैं, और जब परछाई मिट जाती है तो जो बची रोशनी है वही किसी और रोशनी के लिए परछाई बन जाती है। और ऐसे ही जब तुम्हारी आज़ादी अपनी जंजीरें खो देती है, तब वही आज़ादी और बड़ी आज़ादी की जंजीर बन जाती है। फिर पुजारी ने फिर से कहा, हमें बुद्धि और भावना के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारी आत्मा कई बार एक जंग का मैदान बन जाती है, जहां तुम्हारी बुद्धि और समझ तुम्हारी भावना और चाह के खिलाफ लड़ती है। काश मैं तुम्हारी आत्मा में शांति लाने वाला बन पाता, जो इन सबके झगड़े और टकराव को एकता और संगीत में बदल दे। लेकिन मैं कैसे करूं, जब तक तुम खुद अपने अंदर शांति न लाओ, नहीं, बल्कि अपने हर हिस्से से प्यार न करो। तुम्हारी बुद्धि और भावना तुम्हारी आत्मा की नाक के पतवार और पाल हैं। अगर इनमें से कोई भी टूट जाए तो या तो तुम भटकते रहोगे या फिर बीच समंदर में रुक जाओगे। क्योंकि अकेली बुद्धि एक बांध देने वाली ताकत है और अकेली भावना एक आग है जो खुद को जला देती है। इसलिए अपनी आत्मा को इतना ऊंचा करो कि तुम्हारी बुद्धि भी भावना की ऊंचाई तक पहुंच जाए, ताकि वो गा सके। और अपनी भावना को बुद्धि से चलाओ, ताकि वो हर दिन नया जन्म ले सके और राख से उठकर फिर से जी सके, जैसे फिनिक्स पक्षी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समझ और अपनी चाह को वैसा ही देखो जैसे दो प्यारे मेहमान जो तुम्हारे घर आए हैं। क्या तुम एक मेहमान को ज्यादा मान दोगे और दूसरे को कम? अगर तुम ऐसा करोगे तो दोनों का प्यार और भरोसा खो दोगे। जब तुम पहाड़ियों में बैठो, सफेद पेड़ों की ठंडी छाया में और दूर के खेतों की शांति में हो, तब अपने दिल में चुपचाप कहो, ईश्वर बुद्धि में विश्राम करता है। और जब तूफान आए और तेज हवा जंगल को हिला दे और आकाश में गरज और बिजली गूंजे, तब अपने दिल के अंदर से कहो, ईश्वर भावना में चलता है। और क्योंकि तुम ईश्वर की सांस हो और ईश्वर के जंगल की एक पत्ती, इसलिए तुम्हें भी बुद्धि में विश्राम करना चाहिए और भावना में चलना चाहिए। फिर एक औरत ने कहा, हमें दुख के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारा दुख उस खोल का टूटना है जो तुम्हारी समझ को ढके हुए है। जैसे फल का बीज तभी सूरज में आ सकता है जब उसका छिलका टूटे, वैसे ही तुम्हें दुख को जानना पड़ता है। अगर तुम अपने दिल को रोज की छोटी छोटी चमत्कारों पर हैरान रहने दो, तो तुम्हें अपना दुख भी अपनी खुशी जितना ही अनमोल लगेगा। और फिर तुम अपने दिल के मौसमों को वैसे ही मान लोगे जैसे तुम अपने खेतों पर बदलते मौसमों को हमेशा से मानते आए हो। और तुम शांति से अपने दुख की सर्दियों को भी देख पाओगे। तुम्हारा बहुत सा दुख तुम खुद चुनते हो। ये एक कड़वी दवा है जिससे तुम्हारे अंदर का डॉक्टर तुम्हारी बीमार आत्मा को ठीक करता है। इसलिए उस डॉक्टर पर भरोसा करो और उसकी दवा को चुपचाप और शांति से पी लो, क्योंकि उसका हाथ भले ही भारी हो, लेकिन उसे चलाने वाला हाथ बहुत कोमल है जो दिखाई नहीं देता। और जो प्याला वह तुम्हें देता है, चाहे वह तुम्हारे होठों को जला दे, वो उसी मिट्टी से बना है जिसे कुम्हार ने अपने पवित्र आंसुओं से भिगोया है। फिर एक आदमी ने कहा,
हमें आत्मज्ञान के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारे दिल चुपचाप दिनों और रातों के रहस्यों को जानते हैं, लेकिन तुम्हारे कान उस ज्ञान की आवाज सुनना चाहते हैं। तुम वो बात शब्दों में जानना चाहते हो जिसे तुमने हमेशा अपने मन में जाना है। तुम अपनी उंगलियों से अपने सपनों के सच्चे रूप को छूना चाहते हो, और ये अच्छा है कि तुम ऐसा चाहो। तुम्हारी आत्मा का छुपा हुआ सोता उठना चाहता है और धीरे धीरे बहते हुए समंदर तक जाना चाहता है। और तुम्हारे अंदर जो अनंत खजाना छिपा है वो तुम्हारी आंखों के सामने आना चाहता है। पर उस अनजाने खजाने को तौलने के लिए कोई तराजू मत रखो, और अपनी गहराई को किसी लकड़ी या डोरी से मापने की कोशिश मत करो, क्योंकि आत्मा एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, कोई माप नहीं। ये मत कहना मैंने सच्चाई पा ली है, बल्कि कहना मैंने एक सच्चाई को पाया है। ये मत कहना मैंने आत्मा का रास्ता ढूंढ लिया है, बल्कि कहना मैंने आत्मा को अपने रास्ते पर चलते हुए देखा है। क्योंकि आत्मा हर रास्ते पर चलती है। आत्मा सीधी लकीर पर नहीं चलती और ना ही वो सरकंडे की तरह बढ़ती है। आत्मा तो खुद को ऐसे खोलती है जैसे कमल का फूल जिसमें अनगिनत पंखुड़ियां होती हैं। फिर एक शिक्षक ने कहा, हमें शिक्षा के बारे में बताओ। और उसने कहा, कोई इंसान तुम्हें कुछ नया नहीं दे सकता सिवाय उस चीज के जो पहले से ही तुम्हारे अंदर आधी जागी हुई है। जो शिक्षक मंदिर की छाया में अपने शिष्यों के बीच चलता है वो अपनी समझ नहीं देता, वो अपना भरोसा और प्यार देता है। अगर वो सच में बुद्धिमान है तो वो तुम्हें ज्ञान के घर में नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अपने मन के दरवाजे तक ले जाता है। ज्योतिषी तुम्हें अंतरिक्ष के बारे में बता सकता है, पर वो तुम्हें अपनी समझ नहीं दे सकता। संगीतकार तुम्हें उस लय के बारे में गा सकता है जो हर जगह है, लेकिन वो तुम्हें वह कान नहीं दे सकता जो उस लय को सुन सके, और न ही वह आवाज जो उसे दोहरा सके। जो गणित जानता है वो तुम्हें नाप और तौल की बात बता सकता है, पर वो तुम्हें वहां पहुंचा नहीं सकता। क्योंकि एक इंसान की नजर में पंख दूसरे इंसान को उड़ने नहीं दे सकते। जैसे हर कोई ईश्वर के ज्ञान में अकेला खड़ा होता है, वैसे ही हर किसी को ईश्वर को जानने और धरती को समझने में भी अकेला होना पड़ता है। फिर एक जवान ने कहा, हमें दोस्ती के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हारी जरूरत का जवाब है। वो तुम्हारा खेत है जिसमें तुम प्यार से बीज बोते हो और शुक्र के साथ फसल काटते हो। वो तुम्हारी खाने की जगह है और तुम्हारे चूल्हे के पास की गर्मी है, क्योंकि जब तुम भूखे होते हो तो उसी के पास जाते हो, जब तुम्हें शांति चाहिए तब भी उसी को ढूंढते हो। जब तुम्हारा दोस्त अपने दिल की बात कहता है तो तुम अपने मन की ना से नहीं डरते और न ही अपनी हाँ छुपाते हो। जब वह चुप होता है तब भी तुम्हारा दिल उसकी बात सुनता है, क्योंकि दोस्ती में बिना शब्दों के भी सारे विचार, सारी इच्छाएं, सारी उम्मीदें पैदा होती हैं और बांटी जाती हैं। एक ऐसी खुशी के साथ जिसे कोई नाम नहीं देता। जब तुम अपने दोस्त से बिछड़ते हो तो दुखी मत हो, क्योंकि जो चीज़ तुम उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो उसकी गैर हाजिरी में और भी साफ दिखती है, जैसे पहाड़ नीचे से और भी साफ दिखता है। और दोस्ती का कोई मकसद मत बनाओ सिवाय आत्मा को और गहरा करने के, क्योंकि अगर प्यार किसी और चीज़ की तलाश करता है तो वो प्यार नहीं बल्कि एक जाल है
जिसमें बस बेकार चीजें फंसती हैं। और जो तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा है वही अपने दोस्त को दो। अगर वो तुम्हारे दुख के समय को जानता है तो उसे तुम्हारी खुशी के समय को भी जानने दो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम तब याद करो जब तुम्हारे पास समय बचा हो। उसे तब याद करो जब तुम्हारे पास जीने का समय हो, क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है पर तुम्हारे खालीपन को नहीं। और दोस्ती की मिठास में हंसी होनी चाहिए और खुशियां बांटने का मजा भी, क्योंकि छोटी छोटी बातों की ओस में ही दिल अपनी सुबह पाता है और ताजा हो जाता है। फिर एक विद्वान ने कहा, हमें बात करने के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम तब बात करते हो जब तुम अपनी सोच के साथ शांति में नहीं रह पाते। जब तुम अपने दिल की तन्हाई में नहीं रह सकते तो तुम होठों में जीने लगते हो और आवाज एक खेल बन जाती है। और जब तुम बहुत ज्यादा बोलते हो तो सोच आधी मर जाती है, क्योंकि सोच एक पंछी है जो खुले आकाश में उड़ता है, लेकिन जब तुम उसे शब्दों के पिंजरे में बंद कर देते हो तो उसके पंख तो खुलते हैं पर वो उड़ नहीं पाता। तुम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होने के डर से बात करने वालों को ढूंढते हैं। अकेलेपन की चुप्पी उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देती है और वे उससे भागना चाहते हैं। कुछ लोग बिना सोचे बोलते हैं और कभी कभी ऐसी सच्चाई कह देते हैं जिसे वे खुद भी नहीं समझते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सच्चाई होती है पर वे उसे शब्दों में नहीं कहते। ऐसे लोगों के दिल में आत्मा चुपचाप ताल में बसी रहती है। जब तुम अपने दोस्त से रास्ते में या बाजार में मिलो तो तुम्हारे अंदर की आत्मा ही तुम्हारे होठों को चलाए और तुम्हारी जुबान को दिशा दे। तुम्हारी आवाज के अंदर जो असली आवाज है वही तुम्हारे दोस्त के दिल तक पहुंचे, क्योंकि उसका दिल तुम्हारी सच्ची बात को वैसे ही याद रखेगा जैसे शराब का स्वाद याद रहता है जब उसका रंग भूल गया हो और प्याला टूट गया हो। फिर एक खगोल शास्त्री ने कहा, मास्टर, समय के बारे में क्या? और उसने कहा, तुम समय को मापना चाहते हो जो मापा नहीं जा सकता। तुम अपनी आदतें और आत्मा की राह भी घंटों और मौसमों के हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम समय को एक नदी बनाना चाहते हो जिसके किनारे बैठकर तुम उसका बहाव देख सको, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो जानता है कि जिंदगी भी समय से परे है। वो जानता है कि कल बस आज की याद है और आने वाला कल आज का सपना। और जो तुम्हारे अंदर गाता है और सोचता है वह भी उसी पहले पल में जी रहा है जब तारों को आकाश में बिखेर दिया गया था। तुम में कौन है जो ये नहीं मानता कि उसका प्यार करने की ताकत अनंत है, लेकिन फिर भी कौन है जो ये नहीं महसूस करता कि यह अनंत प्यार भी उसके अंदर के एक छोटे केंद्र में सिमटा हुआ है और वो एक सोच से दूसरी सोच की तरफ नहीं भागता, नहीं एक काम से दूसरे काम की ओर। क्या समय भी प्यार की तरह नहीं है जो बंटा हुआ नहीं होता और जिसमें कोई तेजी या रुकावट नहीं होती? लेकिन अगर तुम्हारे मन में समय को मौसमों में बांटना जरूरी लगे तो हर मौसम को बाकी सभी मौसमों को अपने अंदर समेट दो और आज को गले लगाओ बीते कल की याद के साथ और आने वाले कल की चाहत के साथ। फिर शहर के एक बुजुर्ग ने कहा, हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताओ। और उसने कहा,
मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई के बारे में बोल सकता हूँ, पर बुराई के बारे में नहीं, क्योंकि बुराई क्या है, बस भूख और प्यास से तड़पती अच्छाई। सच में जब अच्छाई भूखी होती है तो वो अंधेरी गुफाओं में भी खाना ढूंढती है। जब उसे प्यास लगती है तो वो मरे हुए पानी को भी पी लेती है। तुम अच्छे हो जब तुम अपने आप से एक हो, लेकिन जब तुम खुद में बंटे हुए हो तो तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि टूटा हुआ घर चोरों का अड्डा नहीं होता, वो बस एक टूटा हुआ घर होता है। और बिना पतवार की नाव भी भटक सकती है खतरनाक टापुओं के बीच, पर वो डूबती नहीं। तुम अच्छे हो जब तुम खुद को देना चाहते हो, लेकिन जब तुम अपने लिए कुछ पाना चाहते हो तब भी तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि जब तुम पाने की कोशिश करते हो तब तुम धरती से चिपकी हुई जड़ की तरह हो जो धरती का रस पीती है। क्या फल कभी जड़ से कह सकता है मेरे जैसा बनो, पका हुआ, भरा हुआ और देने वाला? क्योंकि फल के लिए देना जरूरी है, जैसे जड़ के लिए लेना जरूरी है। तुम अच्छे हो जब तुम जागते हुए साफ साफ बोलते हो, लेकिन जब तुम सोते हुए कुछ उलझा सा बोलते हो तब भी तुम बुरे नहीं हो। कभी कभी हकलाती जुबान भी किसी और की जुबान को मजबूत बना देती है। तुम अच्छे हो जब तुम अपने रास्ते पर मजबूती से और हिम्मत से चलते हो, लेकिन जब तुम लंगड़ाते हुए उस ओर जाते हो तब भी तुम बुरे नहीं हो। जो लंगड़ाते हैं वे भी पीछे नहीं जाते, पर तुम जो मजबूत हो और तेज हो, ध्यान रखना कि तुम लंगड़े के सामने जानबूझकर धीरे न चलो, ये सोचकर कि ये दया है। तुम बहुत तरीकों से अच्छे हो, और जब अच्छे नहीं हो तब भी बुरे नहीं हो। तुम बस रुके हुए हो या धीरे चल रहे हो। काश हिरन कछुओं को तेज दौड़ना सिखा पाते। तुम्हारे अंदर अपने विशाल रूप को पाने की चाह में ही तुम्हारी अच्छाई छिपी है, और ये चाह तुम सब में है। कुछ में ये चाह तेज बहती नदी की तरह होती है जो समंदर की तरफ जाती है, पहाड़ियों के राज और जंगलों के गीत अपने साथ लेकर। और कुछ में ये चाह सीधी धीमी धारा की तरह होती है जो मोड़ खाती है, रुकती है और धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती है। लेकिन जो बहुत चाह रखते हैं वे उनसे ये न कहें जो थोड़ा चाह रखते हैं कि तुम इतने धीमे और रुके हुए क्यों हो, क्योंकि जो सच में अच्छे होते हैं वे कभी किसी नंगे से नहीं पूछते तुम्हारा कपड़ा कहाँ है, और किसी बेघर से नहीं पूछते तुम्हारा घर कहाँ चला गया। फिर एक पुजारी ने कहा, हमें प्रार्थना के बारे में बताओ। और उसने कहा, तुम दुख में और ज़रूरत में प्रार्थना करते हो, काश तुम अपनी खुशी और भरे पूरे दिनों में भी प्रार्थना कर सको। क्योंकि प्रार्थना क्या है? ये तो तुम्हारा खुद को उस जीवित आकाश में फैलना है। अगर तुम्हारे लिए ये सुकून देता है कि तुम अपना अंधेरा आकाश में उड़े लो, तो ये भी आनंद है कि तुम अपने दिल की सुबह को भी बहा दो। और अगर तुम प्रार्थना में रोए बिना नहीं रह सकते, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें फिर पुकारेगी बार बार, जब तक कि तुम हंसते हुए ना आओ। जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम हवा में उन लोगों से मिलते हो जो उसी घड़ी प्रार्थना कर रहे होते हैं और जिन्हें तुम प्रार्थना के बिना नहीं मिल सकते। इसलिए जब तुम उस अनदेखे मंदिर में जाओ तो वहां बस आनंद और मीठे जुड़ाव के लिए जाना, क्योंकि अगर तुम वहां सिर्फ मांगने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुम वहां सिर्फ झुकने जाओगे तो तुम उठाए नहीं जाओगे। यहां तक कि अगर तुम दूसरों की भलाई के लिए भी मांगने जाओगे तब भी तुम्हें नहीं सुना जाएगा। इतना ही काफी है कि तुम उस अनदेखे मंदिर में पहुंचो,
मैं तुम्हें शब्दों में प्रार्थना करना नहीं सिखा सकता। ईश्वर तुम्हारे शब्द तभी सुनता है जब वो खुद उन्हें तुम्हारे होठों से बोलता है। मैं तुम्हें समुद्र, जंगल और पहाड़ों की प्रार्थना नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम जो पहाड़, जंगल और समंदर से जन्मे हो, तुम उनके दिल की प्रार्थना अपने दिल में पा सकते हो। अगर तुम बस रात की शांति में ध्यान से सुनो तो तुम उन्हें चुपचाप कहते हुए सुनोगे, हे हमारे ईश्वर जो हमारे पंखों वाले रूप हो, तेरी इच्छा ही हमारे अंदर इच्छा बनकर चलती है, तेरी चाह ही हमारे अंदर चाह बन जाती है, तेरी पुकार ही हमारे अंदर रात को दिन में बदल देती है, जो दोनों तेरे ही हैं। हम तुझसे कुछ नहीं मांग सकते क्योंकि तू हमारी ज़रूरतों को पहले से जानता है, उससे पहले भी जब वो हमारे अंदर पैदा नहीं हुई होती। तू ही हमारी ज़रूरत है, और जब तू हमें अपना और ज़्यादा देता है तो तू हमें सब कुछ दे देता है। फिर एक साधु जो हर साल एक बार शहर आता था आगे आया और बोला, हमें सुख के बारे में बताओ। और उसने कहा, सुख एक आज़ादी का गीत है, पर यह खुद आज़ादी नहीं है। ये तुम्हारी इच्छाओं का फूल है, पर यह उसका फल नहीं है। यह गहराई से ऊंचाई की पुकार है, पर यह न गहराई है और न ऊंचाई। ये पिंजरे में बंद चीज का उड़ना है, पर यह पूरा आकाश नहीं है। हाँ, सच में सुख एक आज़ादी का गीत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरे दिल से गाओ, पर इतना भी नहीं कि दिल ही उसमें खो जाए। तुम में कुछ नौजवान सुख को सब कुछ मान कर ढूंढते हैं और उन्हें लोग गलत कहते हैं और डांटते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, न डांटूंगा। मैं चाहूँगा कि वे खोजते रहें, क्योंकि वो सुख को पाएंगे, लेकिन सिर्फ उसे नहीं। उसकी 7 बहनें भी हैं और सबसे छोटी बहन भी सुख से ज्यादा सुंदर है। क्या तुमने उस आदमी की बात नहीं सुनी जो जमीन में जड़ें खोज रहा था और खजाना मिल गया? कुछ बूढ़े लोग अपने पुराने सुखों को अफसोस के साथ याद करते हैं, जैसे नशे में किए गए पाप। लेकिन अफसोस मन की धुंध है, सजा नहीं। उन्हें अपने पुराने सुखों को शुक्र के साथ याद करना चाहिए, जैसे गर्मियों की फसल को याद किया जाता है। फिर भी अगर उन्हें अफसोस करने से सुकून मिलता है तो उन्हें वैसा करने दो। तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो न इतने जवान हैं कि खोजें और न इतने बूढ़े की याद करें, और वे डर से न खोजते हैं न याद करते हैं, और हर सुख से दूर रहते हैं, कहीं आत्मा को चोट न लगे। लेकिन उनके इस छोड़ने में भी एक सुख है, और वो ऐसे में भी वे खजाना पा लेते हैं, भले ही कांपते हाथों से सिर्फ जड़ें ही क्यों न खोद रहे हों। पर बताओ, ऐसा कौन है जो आत्मा को चोट पहुंचा सकता है? क्या बुलबुल रात की शांति को बिगाड़ती है या जुगनू सितारों को? क्या तुम्हारी आग या धुआं हवा पर बोझ डालता है? क्या तुम सोचते हो आत्मा एक शांत झील है जिसे तुम लाठी से हिला सकते हो? अक्सर जब तुम खुद को सुख से रोकते हो, तब तुम अपनी इच्छा को अपने अंदर ही जमा कर लेते हो। कौन जानता है, जो आज छूट गया वही कल तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम्हारा शरीर भी जानता है कि उसे क्या चाहिए, और वो धोखा नहीं खाता। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा की वीणा है। तुम्हारे हाथ में है कि उससे मीठा संगीत निकालो या बेसुरा शोर। अब तुम अपने दिल में पूछते हो, कैसे पहचाने कि कौन सा सुख अच्छा है और कौन सा नहीं? अपने खेतों और बागों में जाओ और सीखो।
मधुमक्खी को फूल से रस लेना अच्छा लगता है, लेकिन फूल को भी अपना रस देना अच्छा लगता है। मधुमक्खी के लिए फूल जीवन का झरना है और फूल के लिए मधुमक्खी प्यार का संदेश लाने वाली है। मधुमक्खी और फूल दोनों के लिए सुख देना और पाना जरूरत भी है और खुशी भी। ओ और फलीज के लोगों, अपने सुखों में मधुमक्खी और फूल जैसे बनो। फिर एक कवि ने कहा, हमें सुंदरता के बारे में बताओ। उसने कहा, तुम सुंदरता को कहाँ ढूंढोगे और कैसे पाओगे जब तक वही तुम्हारा रास्ता और तुम्हारी राह नहीं बनती, और तुम उसके बारे में कैसे बोलोगे जब तक वही तुम्हारी बातों को बुनने वाली न हो। जो दुखी और टूटे हुए हैं वे कहते हैं सुंदरता कोमल और दयालु है। वो एक नई माँ की तरह शर्मीली होती है और हमारे बीच धीरे धीरे चलती है। जो जोशीले हैं वे कहते हैं नहीं, सुंदरता ताकतवर और डरावनी है। वो तूफान की तरह जमीन हिलाती है और आसमान कांपता है। जो थके हुए हैं वो कहते हैं सुंदरता धीरे बोलती है, वो हमारी आत्मा में फुसफुसाती है। उसकी आवाज हमारी चुप्पी में मिल जाती है, जैसे हल्की रोशनी जो अंधेरे से डरती है। पर जो बेचैन है वे कहते हैं हमने उसे पहाड़ों में चिल्लाते सुना है। उसकी चीखों के साथ घोड़ों की टापें थीं, पंखों की फड़फड़ाहट और शेरों की दहाड़ भी थी। रात में शहर के पहरेदार कहते हैं सुंदरता पूरब से सुबह के साथ उगेगी। दोपहर में किसान और मुसाफिर कहते हैं हमने उसे देखा है, वो सूरज ढलने के समय खिड़की से जमीन की तरफ झुक रही थी। सर्दियों में बर्फ में बंद लोग कहते हैं वो बसंत के साथ पहाड़ियों पर कूदती हुई आएगी। और गर्मी में फसल काटने वाले कहते हैं हमने उसे देखा है, वो पतझड़ की पत्तियों के साथ नाच रही थी और उसकी बालों में बर्फ की सफेदी थी। तुमने सुंदरता के बारे में ये सब कहा है, लेकिन सच में तुमने सुंदरता के बारे में नहीं बल्कि अपनी अधूरी चाहतों के बारे में कहा है। क्योंकि सुंदरता कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक आनंद है। वो प्यासा मुंह नहीं है, न ही फैला हुआ खाली हाथ। वो तो जलता हुआ दिल है और जादू से भरी आत्मा है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आंखों से देखो या कानों से सुनो। वो तो ऐसी तस्वीर है जो तुम आंखें बंद करके भी देख लेते हो, और ऐसा गीत है जो तुम कान बंद करके भी सुन लेते हो। वो किसी पेड़ की मोटी छाल के नीचे का रस नहीं है, न ही पंजे से जुड़ा पंख। वो तो एक ऐसा बाग है जो हमेशा खिला रहता है और फरिश्तों का एक झुंड है जो हमेशा उड़ता रहता है। ओ और फलीज के लोगों, सुंदरता जिंदगी है। जब जिंदगी अपना पवित्र चेहरा दिखाती है, लेकिन तुम ही जिंदगी हो और तुम ही वो पर्दा हो। सुंदरता अनंतता है जब वो खुद को आईने में देखती है, लेकिन तुम ही वो अनंतता हो और तुम ही वो आईना हो। फिर एक बूढ़े पुजारी ने कहा हमें धर्म के बारे में बताओ, और उसने कहा क्या मैंने आज किसी और चीज की बात की है? क्या धर्म हर काम और हर सोच में नहीं है? और वो भी धर्म है जो न काम है न सोच, बस एक हैरानी है, एक चमत्कार जो आत्मा के अंदर से निकलता है जब हाथ पत्थर काटते हैं या करघा चलाते हैं। कौन है जो अपने विश्वास को अपने कामों से अलग कर सकता है? कौन है जो अपने वक्त को यूं बांट सकता है? ये भगवान के लिए है और ये मेरे लिए,
ये मेरी आत्मा के लिए और ये मेरे शरीर के लिए। तुम्हारा हर पल एक पंख है जो तुम तक उड़ता है। जो इंसान अपनी अच्छाई को सिर्फ अच्छे कपड़े की तरह पहनता है, उसके लिए बेहतर है कि वो नंगा हो। हवा और सूरज उसकी त्वचा को कभी नहीं फाड़ेंगे, और जो अपने अच्छे व्यवहार को नियमों में बांधता है, वो अपनी आत्मा के गीत को पिंजरे में बंद करता है। सबसे आजाद गीत कभी सलाखों के बीच से नहीं आता। और जिसके लिए पूजा सिर्फ एक खिड़की है जिसे वो खोलता और बंद करता है, वो अब तक अपनी आत्मा के घर नहीं गया जहां खिड़कियां सुबह से सुबह तक खुली रहती हैं। तुम्हारी रोज की जिंदगी ही तुम्हारा मंदिर है और वही तुम्हारा धर्म है। जब भी उसमें दाखिल हो तो सब कुछ साथ लेकर जाओ। हल, हथौड़ा, बजाने वाला साज, जो तुमने ज़रूरत या खुशी के लिए बनाए हैं, वो सब ले जाओ। क्योंकि सोच में तुम न कभी कामयाबी से ऊपर जा सकते हो, न अपनी नाकामी से नीचे गिर सकते हो। और अपने साथ सब लोगों को भी ले जाओ, क्योंकि पूजा में तुम न दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उड़ सकते हो, न उनके दुखों से ज़्यादा झुक सकते हो। और अगर तुम भगवान को जानना चाहते हो तो पहेलियां सुलझाने वाले मत बनो। बस अपने चारों ओर देखो, तुम उसे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए पाओगे। आसमान की तरफ देखो, वो बादलों में चलता है, बिजली में अपने हाथ फैलाता है और बारिश बनकर उतरता है। तुम उसे फूलों में मुस्कुराते हुए देखोगे और फिर पेड़ों में लहराते हुए, हाथ हिलाते हुए। फिर अलमित्रा ने कहा, अब हम मृत्यु के बारे में पूछना चाहते हैं। और उसने कहा, तुम मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो, लेकिन तुम उसे कैसे जानोगे जब तक तुम उसे जीवन के दिल में नहीं ढूंढते। उल्लू जिसकी आंखें रात में खुलती हैं, वो दिन की रोशनी का रहस्य नहीं देख सकता। अगर तुम सच में मृत्यु की आत्मा को देखना चाहते हो तो पहले अपने दिल को जीवन के शरीर के लिए खोलो, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही है, जैसे नदी और समंदर एक ही होते हैं। तुम्हारी उम्मीदों और चाहतों की गहराई में ही तुम्हारा चुप ज्ञान छिपा है, जो आगे के पार नहीं जानता है। और जैसे बीज बर्फ के नीचे बसंत का सपना देखते हैं, वैसे ही तुम्हारा दिल भी बसंत का सपना देखता है। सपनों पर भरोसा करो, क्योंकि उन्हीं में अनंत जीवन का दरवाजा छुपा है। तुम्हारा मृत्यु से डरना ऐसा ही है जैसे कोई चरवाहा कांप रहा हो जब राजा उसके पास आकर उसे सम्मान से छूने वाला हो। क्या वह चरवाहा अपने डर के नीचे खुश नहीं होता कि अब वो राजा का निशान पहनेगा? पर फिर भी उसे अपना डर ज्यादा याद रहता है। मृत्यु क्या है? बस हवा में नंगा खड़ा होना और सूरज में घुल जाना। सांस लेना बंद करना क्या है? बस उस सांस को आजाद करना जो बेचैनी से बहती रहती है, ताकि वो उड़ सके, फैल सके और बिना बोझ के भगवान को ढूंढ सके। तुम सच में तभी गा सकोगे जब तुम उस चुप नदी का पानी पी लोगे, और जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे तभी असली चढ़ाई शुरू होगी। और जब धरती तुम्हारे शरीर को ले लेगी तब तुम सच में नाचोगे। अब शाम हो गई थी और अलमित्रा, जो एक देखने वाली थी, बोली, धन्य है यह दिन, यह जगह और तुम्हारी आत्मा जिसने हमसे बात की। और उसने जवाब दिया, क्या मैंने ही बोला? क्या मैं भी एक सुनने वाला नहीं था? फिर वह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और सभी लोग उसके पीछे चले। वह अपनी नाव तक पहुंचा और डेक पर खड़ा हो गया। फिर वह लोगों की तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला,
ओ और फलीश के लोगों, हवा मुझे बुला रही है। मैं हवा जितना तेज नहीं हूं, फिर भी मुझे जाना है। हम मुसाफिर लोग हमेशा अकेले रास्ते की तलाश में रहते हैं। हम वहां से कभी शुरुआत नहीं करते जहां पिछला दिन खत्म हुआ, और कोई सुबह हमें वहां नहीं पाती जहां शाम ने हमें छोड़ा। जब धरती सोती है, हम चलते रहते हैं। हम एक जिद्दी पौधे के बीज हैं। जब हम पकते हैं, जब हमारा दिल भर जाता है, तब हम हवा को सौंपे जाते हैं और बिखर जाते हैं। मेरे दिन तुम्हारे बीच थोड़े थे और मेरे शब्द उनसे भी कम। लेकिन अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में खो जाए और मेरा प्यार तुम्हारी यादों से मिट जाए, तो मैं फिर आऊंगा। और तब मैं और भी भरे दिल से और आत्मा से बोलने वाले होठों के साथ आऊंगा। हाँ, मैं फिर लौटूंगा ज्वार के साथ। चाहे मृत्यु मुझे छुपा ले और बड़ी चुप्पी मुझे ढक ले, फिर भी मैं तुम्हें समझने फिर आऊंगा। और वो आना व्यर्थ नहीं होगा। अगर मैंने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी सच्चाई है, तो वो सच्चाई खुद को और साफ आवाज में और तुम्हारी सोच जैसे शब्दों में दिखाएगी। मैं जा रहा हूं हवा के साथ, ओ और फलीश के लोगों, पर शून्य में नहीं। अगर आज का दिन तुम्हारी जरूरत और मेरे प्यार को पूरा नहीं करता, तो इसे अगले दिन का वादा समझो। जान लो, उस बड़ी चुप्पी से मैं लौटूंगा। जैसे सुबह की धुंध उड़ जाती है और खेतों में ओस छोड़ जाती है, वैसे ही वो फिर इकट्ठा होकर बादल बनती है और बारिश बनकर गिरती है। मैं भी उस धुंध जैसा ही था। रात की शांति में मैं तुम्हारी गलियों में चला। मेरी आत्मा तुम्हारे घरों में गई। तुम्हारी धड़कनें मेरे दिल में थी, तुम्हारी सांसें मेरे चेहरे पर थी, और मैं तुम सबको जानता था। हाँ, मैं तुम्हारी खुशी और दुख को जानता था, और तुम्हारे सपनों में मेरे अपने भी सपने थे। कई बार मैं तुम्हारे बीच ऐसा था जैसे पहाड़ के बीच एक झील। मैंने तुम्हारी अंदर की ऊंचाइयों को और ढलानों को दिखाया, यहां तक कि तुम्हारे विचारों और इच्छाओं के उड़ते झुंड को भी। मेरी चुप्पी में तुम्हारे बच्चों की हंसी नदियों की तरह आई, और तुम्हारे युवाओं की चाहतें बड़ी नदियों की तरह। और जब ये नदियां मेरी गहराई तक पहुंची, तब भी वे गाना नहीं भूली, पर हंसी से भी मीठी और चाह से भी बड़ी चीज मेरे पास आई। वो था तुम सबके अंदर का विशाल इंसान। वो इंसान जिसमें तुम सब एक एक कोशिका हो। वो जिसकी धुन में तुम्हारे सारे गीत बस एक चुप धड़कन है। उसी विशाल इंसान में तुम भी विशाल हो। और जब मैंने उसे देखा, तब मैं तुम्हें देख पाया और तुमसे प्यार कर पाया। प्यार उन दूरियों तक पहुंचता है जो सिर्फ उसी दायरे में होती है। जो सपने, जो उम्मीदें, जो सोच तुम सोच सकते हो, वे सब उस उड़ान से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारे अंदर का वो विशाल इंसान एक विशाल पेड़ की तरह है जो फूलों से ढका है। उसका मन तुम्हें धरती से जोड़ता है, उसकी खुशबू तुम्हें आकाश में उड़ाती है, और उसकी मजबूती में तुम अमर हो। तुमसे कहा गया है कि जैसे एक जंजीर अपने सबसे कमजोर हिस्से जितनी मजबूत होती है, वैसे ही तुम हो। पर यह सिर्फ आधा सच है। तुम उतने ही मजबूत भी हो जितने तुम्हारे सबसे अच्छे काम। अगर तुम्हें तुम्हारे सबसे छोटे काम से मापा जाए, तो यह ऐसा होगा जैसे समंदर को उसके झाग से मापा जाए। अगर तुम्हें तुम्हारी हारों से परखा जाए, तो जैसे मौसमों को उनकी बदलती चाल के लिए दोष देना। हाँ, तुम समंदर जैसे हो, और जैसे समंदर के किनारे पर भारी जहाज ज्वार का इंतजार करते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी लहरों का समय जानते हो। तुम मौसमों जैसे भी हो, और जब अपनी सर्दी में तुम अपनी बसंत को नकारते हो, तब भी वो बसंत तुम्हारे अंदर मुस्कुराती रहती है और नाराज नहीं होती। ये मत सोचना
कि मैंने ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम एक दूसरे से कहो, उसने हमारी बहुत तारीफ की, उसने हमारे अंदर बस अच्छाई देखी। मैंने तो बस वही कहा जो तुम पहले से ही अपने मन में जानते हो। और क्या है शब्दों का ज्ञान, सिवाय उस ज्ञान की परछाई के जो बिना शब्दों के होता है। तुम्हारे विचार और मेरी बातें उस बंद याद की लहरें हैं जो हमारे बीते हुए कल को संभाल कर रखती हैं, और उन पुराने समयों की भी जब धरती न हमें जानती थी न खुद को, और उन रातों की जब धरती उलझन में डूबी हुई थी। बुद्धिमान लोग तुम्हारे पास आए ताकि तुम्हें अपना ज्ञान दे सके। मैं आया ताकि तुमसे ज्ञान ले सकूं, और देखो मुझे ज्ञान से भी बड़ी चीज मिली। वह है तुम्हारे अंदर की एक आग, एक आत्मा जो खुद को और ज्यादा समेटती जाती है, और तुम उस आग के फैलने को नहीं देखते और अपने बीतते हुए दिनों पर दुख करते हो। ये जिंदगी ही जिंदगी की तलाश में है, उन शरीरों में जो मौत से डरते हैं। यहाँ कोई कब्र नहीं है, ये पहाड़ और मैदान एक झूला है, एक पहला कदम है। जब भी उस खेत के पास से गुजरो जहां तुमने अपने पूर्वजों को सुलाया है, ध्यान से देखो, वहां तुम्हें खुद को और अपने बच्चों को हाथ में हाथ डाले नाचते हुए देखोगे। सच में तुम कई बार खुशी मनाते हो बिना ये जाने कि तुम खुश हो। और कई लोग तुम्हारे पास आए जिन्होंने तुम्हारे विश्वास के बदले सोना, ताकत और नाम पाया। मैंने तो तुमसे वादा तक नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे और भी ज्यादा दिया। तुमने मुझे जिंदगी को और गहराई से चाहने की प्यास दी। किसी इंसान को इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा कि उसकी सारी चाहतें प्यास बन जाए और सारी जिंदगी एक झरना बन जाए। और यही है मेरा सम्मान और मेरा इनाम, कि जब भी मैं उस झरने से पानी पीने जाता हूं वो खुद भी प्यासा होता है, और जब मैं उसे पीता हूं वो मुझे पीता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं घमंडी हूं और तोहफे लेने से झिझकता हूं। हाँ, मैं मेहनत की मजदूरी लेने के लिए बहुत घमंडी हूं, लेकिन तोहफे लेने के लिए नहीं। और हाँ, मैंने पहाड़ियों में जंगली फल खाए जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे घर पर बैठकर खाना खाऊं। मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर सोया जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। पर क्या ये तुम्हारा सच्चा प्यार और ध्यान नहीं था जिसने मेरे खाने को मीठा और मेरी नींद को सपनों से भरा बनाया? इसी के लिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद देता हूं। तुम बहुत कुछ देते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कुछ दे रहे हो। सच में वो दया जो खुद को आईने में देखती है पत्थर बन जाती है, और वो अच्छा काम जो खुद को मीठे नाम देता है वो अंत में एक श्राप बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैं अलग थलग हूं और अपनी तन्हाई में खोया रहता हूं। वे कहते हैं वो जंगल के पेड़ों से बातें करता है लेकिन इंसानों से नहीं। वो पहाड़ की चोटी पर बैठता है और हमारे शहर को नीचे से देखता है। यह सच है कि मैंने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा और दूर दराज की जगहों में चला। मैं तुम्हें कैसे देख पाता अगर मैं बहुत ऊंचाई या बहुत दूरी पर न होता? कोई सच में पास तभी हो सकता है जब वो दूर भी हो। और कुछ लोगों ने मुझे बिना शब्दों के पुकारा। वे कहते थे, अजनबी अजनबी जो ऊंचाई से प्यार करता है, तो क्यों रहता है उन चोटियों पर जहां गरुड़ अपना घोंसला बनाते हैं? तो क्यों ढूंढता है उस चीज को जो पाई नहीं जा सकती? तो किस तूफान को अपने जाल में फंसाना चाहता है? किस धुंधले पंछी का पीछा करता है तू आकाश में? नीचे आ जा और हमारे साथ बन जा। हमारा खाना खा, हमारी शराब से अपनी प्यास बुझा। ये बातें उन्होंने अपने दिल की चुप्पी में कही, लेकिन अगर उनकी चुप्पी और गहरी होती तो वे जान जाते। मैं तो बस तुम्हारी खुशी और दुख का रहस्य ढूंढ रहा हूं। मैं तो तुम्हारे अंदर के उस बड़े रूप का पीछा कर रहा हूं जो आकाश में चलता है। पर जो शिकारी था
वही शिकार भी बन गया। मेरे कई तीर मेरे ही छाती की ओर लौटे और जो उड़ता था वो जमीन पर रेंगने वाला भी निकला, क्योंकि जब मेरे पंख सूरज में फैल गए उनकी परछाई धरती पर एक कछुए जैसी थी। मैं जो भरोसा करता था, मैं ही कभी कभी संदेह करने वाला भी था। कई बार मैंने अपनी ही चोट को छू कर देखा, ताकि तुम्हारे लिए मेरा विश्वास और गहरा हो सके और मेरी समझ और सच्ची। और इसी विश्वास और समझ के साथ मैं कहता हूं, तुम सिर्फ अपने शरीर में बंद नहीं हो और न ही अपने घरों या खेतों तक सीमित हो। जो तुम हो वो पहाड़ों के ऊपर रहता है और हवा के साथ घूमता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं जो सूरज की गर्माहट के लिए रेंग कर जाती है, न ही अंधेरे में गड्ढा बनाकर सुरक्षित रहती है, बल्कि वो एक आजाद चीज है, एक आत्मा जो पूरी धरती को ढकती है और खुले आकाश में घूमती है। अगर ये बातें साफ नहीं लगती तो इन्हें साफ करने की कोशिश मत करो। सारी चीजों की शुरुआत स्पष्ट और धुंधली होती है, उनका अंत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बस एक शुरुआत की तरह याद करो। जिंदगी और जो कुछ भी जिंदा है वो धुंध में ही जन्म लेता है, साफ शीशे में नहीं। और कौन जानता है, शायद साफ शीशा भी धीरे धीरे बिगड़ती धुंध ही हो। मैं चाहता हूं कि मुझे याद करते हुए तुम ये बात याद रखो। तुम्हारे अंदर जो चीज सबसे कमजोर और उलझी हुई लगती है वही सबसे ताकतवर और पक्की है। क्या तुम्हारी सांस नहीं है जिसने तुम्हारी हड्डियों को खड़ा किया और मजबूत बनाया? और क्या वो सपना नहीं जिसे तुम में से कोई भी याद नहीं करता कि उसने देखा था, जिसने तुम्हारा शहर बनाया और उसके अंदर की हर चीज तैयार की? अगर तुम उस सांस की लहरें देख पाते तो तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, और अगर तुम उस सपने की फुसफुसाहट सुन पाते तो तुम्हें कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन तुम न ये देखते हो न ये सुनते हो, और ये भी अच्छा है। जो पर्दा तुम्हारी आंखों पर है उसे वे ही हाथ हटाएंगे जिन्होंने उसे बुना था। जो मिट्टी तुम्हारे कानों में है उसे वे ही उंगलियां खोलेंगी जिन्होंने उसे गूंथा था। और फिर तुम देखोगे और तुम सुनोगे, पर तुम इस बात का दुख नहीं करोगे कि तुम कभी अंधे थे, न ही पछताओगे कि कभी बहरे थे, क्योंकि उस दिन तुम हर चीज के पीछे छिपे हुए मकसद जान जाओगे और तुम अंधेरे को भी वैसे ही आशीर्वाद दोगे जैसे उजाले को देते हो। ये बातें कहकर उसने अपने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि उसके जहाज का कप्तान पतवार पकड़े हुए खड़ा था, कभी भरे हुए पालों को देखता, कभी दूर समुंदर को। और उसने कहा, मेरे जहाज का कप्तान बहुत सब्र वाला है, बहुत ज्यादा सब्र वाला। हवा चल रही है, पाल बेचैन है, यहां तक कि पतवार भी दिशा मांग रही है, पर फिर भी मेरा कप्तान चुपचाप इंतजार कर रहा है कि मैं बोलना बंद करूं। और ये नाविक जिन्होंने बड़ी सागर की आवाज सुनी है, उन्होंने भी बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी हैं। अब वे और इंतजार नहीं करेंगे, मैं तैयार हूं। नदी समंदर तक पहुंच गई है और एक बार फिर महान मां अपने बेटे को सीने से लगा रही है। अलविदा और फ्लीश के लोगों, ये दिन खत्म हो गया। ये हमारे ऊपर ऐसे बंद हो रहा है जैसे एक कमल का फूल अपने कल के ऊपर बंद होता है। जो कुछ यहां हमें मिला हम उसे अपने साथ रखेंगे, और अगर ये काफी नहीं होगा तो हमें फिर मिलना होगा और फिर से हाथ फैलाकर देने वाले से मांगना होगा। मत भूलना कि मैं तुम्हारे पास फिर लौटूंगा। थोड़ा समय लगेगा और मेरी चाहत फिर किसी और शरीर के लिए मिट्टी और झाग इकट्ठा करेगी। थोड़ी देर बाद, हवा पर थोड़ी सी देर आराम करने के बाद, कोई और स्त्री मुझे जन्म देगी। अलविदा तुम्हें भी और उस जवानी को भी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई। अभी तो कल ही की बात लगती है
जब हम एक सपने में मिले थे। तुमने मेरे अकेलेपन में गीत गाया और मैंने तुम्हारी चाहतों से आसमान में एक मीनार बनाई। लेकिन अब हमारी नींद उड़ गई है और हमारा सपना खत्म हो गया है। अब ये सुबह नहीं रही। अब दोपहर का वक्त आ गया है। हमारी आधी नींद पूरी तरह से जागने में बदल गई है और अब हमें अलग होना होगा। अगर कभी यादों की शाम में हम फिर मिले तो हम फिर से बात करेंगे और तुम मुझे एक और गहरा गीत सुनाओगे। और अगर हमारे हाथ फिर किसी और सपने में मिले तो हम फिर से आकाश में एक नई मीनार बनाएंगे। ऐसा कहकर उसने नाविकों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत लंगर उठाया, जहाज को किनारे से खोल दिया और वे पूरब की ओर चल दिए। और लोगों के दिल से एक आवाज उठी। वो आवाज शाम के धुंधलके में ऊंची हुई और समंदर पर फैल गई, जैसे एक बड़ी तुरही बज रही हो। बस अलमित्रा चुप थी। वो जहाज को तब तक देखती रही जब तक वो धुंध में गायब न हो गया। जब सारे लोग चले गए तो वो अकेली समंदर की दीवार पर खड़ी रही और अपने दिल में उसकी कही हुई बात याद करती रही। थोड़ी देर बाद, हवा पर थोड़ी सी देर आराम करने के बाद, कोई और स्त्री मुझे जन्म देगी।